हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज हम द हिंदू के इस आर्टिकल पे आज 26 नवंबर है, आपको पता है। और आज हम इससे इंग्लिश सीखेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर है इससे ये डिनोट करता है, ये बताता है कि इसमें सारे टेंसेस का कितने बार इस्तेमाल हुआ है। ओके, टेंसेस जो हम बोलते हैं कि टेंसेस को इग्नोर करना चाहिए, नहीं पढ़ने से भी इंग्लिश आ जाती है। तो देखिए आर्टिकल में जितने भी आपको ग्रीन से हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं पोर्शन, ये सारे पार्ट टेंसेस को शो करते हैं। और ये जो ऑरेंज है ये क्या शो करते हैं, स्ट्रक्चर को। जैसे यहाँ पे द वे लिखा है आर्टिकल के टाइटल में ही, तो इसके माने होती है कि एक तरह से, जैसे आप जैसे चलते हो बहुत अच्छे लगते हो, तो इसे इंग्लिश में अलग ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। और जो आपको पर्पल कलर से नज़र आ रहा है ये फ्रेजल वर्ब है, और जो ऑरेंज कलर है ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक तो वोकैबुलरी के लिए और एक स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे भी गलती से मैंने ये स्ट्रक्चर ही हमारा इट इज़ वेल वर्ड, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर है, ये वाली चीज़ है। और अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, देख लीजिए, अगर आप गौर करें तो टेंसेस का कितने बार इस्तेमाल हुआ है आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। ये सारा पोर्शन क्या है, जो भी जितना भी आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, टेंसेस का ही पार्ट है। ओके, तो हम सब में पहले देख लेते हैं कि टेंसेस कितने बार इस्तेमाल हुए, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इससे एक ही वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश की समझ में आएगी। तभी भी आप जब आप द हिंदू पढ़ोगे या एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, कोई एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या कोई आंसर बुकलेट को एनालाइज करोगे पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें, आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदी में समझ रहे हो। उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरे को बताएं, ना पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में आपकी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और सब में पहले इस आर्टिकल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि जब हम आज़ाद हुए तो आप, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम अब ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हमारे पॉलिसीज़ के लिए। वो जा चुके हैं, जो भी वो गलत किए उस पर आप उन पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। और किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो कहते हैं, और कुछ और थिंकर के नाम है, उन्होंने क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो हम आर्टिकल के मायने भी थोड़े बहुत समझेंगे साथ में, लेकिन हमारा मेन मकसद है, मेन पॉइंट क्या है इस वीडियो का, कि हमें इंग्लिश सीखना है। और अगर आप बाद में कभी ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टेंस का कितने बार इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मार्क्स है, यानी ये टेंस क्या है, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये यहाँ पे देखिए ये मॉडल व ऑक्सिलरी वर्ब है, हम इसे अलग डील करेंगे इसी वीडियो में। ओके, फिर उसके बाद देखिए पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो गया है, ये सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो चुका है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे भी ये जो आपको नज़र आ रहा है ही ऑब्जर्व्ड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है। हु आर कॉल्ड, ये प्रेजेंट टेंस का है लेकिन पैसिव वॉइस है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कह सकते हैं हम, लेकिन पैसिव वॉइस है। ये भी एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन कैसे इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद देखिए फिर सिंपल पास्ट टेंस का भी दो बार, तो सिंपल पास्ट टेंस ये 3 बार इस्तेमाल हो चुका है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, फिर ये देखिए ये 3rd बार इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों ऐसे जुमले इधर उधर होकर बनाए गए, जोड़े गए, इसे क्लाउजेस भी बोलते हैं, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाना है, वो कोई पूछने वाला नहीं कि क्लाउज क्या होता है वगैरह। ओके, तो हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ओके, फिर देखिए ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो द ड्राफ्टर्स हैड मेड प्रोविजन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, उसके बाद देखिए द वे, ये मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर एक तरह से। पहले हम वैसे तो टेंसेस देख रहे हैं। इट्स कस्टोडियन, ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस, ये मेरे ख्याल से 4-5 बार हमने देख लिया है अभी तक। फिर ये देखिए और से क्या है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही है, ये हमारा 6ठी बार है समझ लीजिए, या 7वीं बार या 5वीं बार जो भी। ये भी देखिए 6-7 टाइम 8 टाइम्स। ओके, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो ये वाला हो गया। ये वी विल हैव इक्वलिटी, ये एक अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो ये हो गया, ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये, वी विल बी रिकग्नाइजिंग। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंसेस अगर आप समझते तो आपको द हिंदू बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा और समझ में आएगा। कंटिन्यू टू डिनाई एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है कि ये कंटिन्यू क्यों आया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये वी शैल, देखिए हाउ लॉन्ग एक तरह से इंट्रोगेटिव पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे समझना है, वो आप रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, श्रुति शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव के आंसर बुकलेट में हमने एनालाइज किया था, वरना मैं आपको यहीं भी बता दूंगा। शल को एक 100% पॉसिबिलिटी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि आपको ये करना ही है, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, और ये जो आपको पर्पल कलर नज़र आ रही है तो हम फ्रेजल वर्ब के लिए इस्तेमाल करने वाले, वो भी देखते हैं हम। और देखिए इसके बाद और से स्टेज, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये 9वीं या 10वीं बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का। और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि कोई मिसिंग हो रहा था, राइट। और ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस,
फिर उसके बाद ये भी प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन ये स्टेट को नहीं बताता है। ओके, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये भी प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फिर उसके बाद देखिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही पार्ट है। तो देखिए अब तक सिंपल पास्ट टेंस को कितने बार इस्तेमाल किया जा चुका है। मैं आपको आंसर बुकलेट में बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, खास करके हिंदू मतलब न्यूज़पेपर्स में। ओके, और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार हैड नॉट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है। हैड नॉट के हमने भी पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन बिन आ गया इसके मतलब पैसिव है। सब डिटेल में बताने वाला हूँ, खाली मैं आपको अभी मोटिवेट कर रहा हूँ कि हमें टेंसेस अगर सीख लेते हैं हम तो किस तरीके से हमारा सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी तो हमने देख लिया कि ग्रीन का सारा पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा सब में ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हुई है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस की। ओके, यानी वर्ब सेकंड का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी। ओके, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन ये भी है, और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके भी बहुत सारे जुमले इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मैं आपको एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो आप जब भी पढ़ोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए अब हम हमारे स्लाइड पर है, जो भी मैंने आपको बताया हूँ अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश फॉर यूपीएससी और अदर एग्जाम यू कैन जस्ट लाइक वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं इस वीडियो को इस स्लाइड को आ गया हूँ, इस स्लाइड पर आ गया हूँ। देखिए सब में पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आसान है और हमने बहुत सारे आंसर बुकलेट की वीडियोज़ में भी देखे, तो उसमें ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे, वर्ब 1। ओके, वर्ब 1 और वर्ब 5। ओके, और मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब 1 किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, और ये किसके साथ होता है, वी, या फिर दे, या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम के साथ। एन प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। और वर्ब 5 किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही के साथ, शी के साथ, या फिर कोई एक नाम के साथ। ओके, तो ये वाला ही, शी और कोई एक नाम के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब 5। वर्ब 1 क्या होते हैं, जो भी हम बेस फॉर्म होते हैं ना, जैसे गो, कम वगैरह, और इसे वर्ब 5 कैसे बनाना, सिर्फ लास्ट में एस लग जाता है या फिर ई एस लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लास्ट में ओ है तो हमें ई एस लगाना पड़ेगा, गोज हो जाएगा ये वर्ब 5। ओके, और ये कम है तो सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। बस ये वीडियो को मैंने किस में बताया था, श्रुति शर्मा और जो अदिति श्रीवास्तव की जो एससी की आंसर बुक ले अभी रिसेंट वीडियो अपलोडेड हुए, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके मायने होते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं वो गई, वो जाती है, वो खाती है, इस तरीके से तातीती वाले आते हैं। अब ये देख लेते हैं हम कि सिंपल पास्ट टेंस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपको ये हमेशा समझ में आने वाला है, मतलब हमेशा इस्तेमाल होने वाला है न्यूज़पेपर में भी, और ये भी वैसे मैंने रिसेंट वीडियो में बता दिया हूँ। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो मैंने बताया था कि आपको हम पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं और इंटरोगेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होते हैं, हाँ वाले जुमले होते हैं, जैसे मैं गया। ओके, मैं गया, राइट। और नेगेटिव में कैसे होते हैं, मैं नहीं गया तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, आई डिड नॉट। ओके, आई डिड नॉट गो। और यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में डिड आ जाएगा, डिड आई गो। तो ये क्या होता है, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, बाद में हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का। इसे भी हमने डिटेल में देखे थे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे फालतू में वक्त नहीं डालेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखे थे हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है हमारे वीडियोज़ में, तो मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। तो इसमें हम कभी भी हिंदी में बोलते हैं कि मैं जा चुका हूँ, और हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं मैं गया, तो सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। ओके, मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, और हमें हम सारी चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हम फिर से द हिंदू के आर्टिकल पे जाने वाले हैं अभी। तो इसका स्ट्रक्चर वहीं याद रखना है आपको, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और क्या होते हैं हमारे इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले। तो इसमें एस से यानी सब्जेक्ट आएगा, यानी आई, वी, यू, ही, दे, शी, एक नाम या दो से ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। अभी कब कब आएगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखिए मैं आपको ये हैज़ के बारे में बता रहा हूँ, जब भी ही, शी और कोई एक नाम आएगा तो हमेशा आपको क्या इस्तेमाल करना है, हैज़ और वर्ब 3 का इस्तेमाल। जैसे मुझे बोलना है कि वो खा चुकी है, शी हैज़ ईटन। अब ईट का जो वर्ब है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप स्ट्रक्चर बना पाओगे और बोल पाओगे। सो शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। आई हैव पास्ड, मैं पास हो चुका हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा नहीं लगेगा अभी भूल जाइए, बेसिक समझ लीजिए। ओके, सो शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है।
ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुका है। ही हैज़ स्टडीड, वो पढ़ चुका है। शी हैज़ स्टडीड, वो पढ़ चुकी है। समीर हैज़ स्टडीड, समीर पढ़ चुका है। प्रिया हैज़ स्टडीड, प्रिया पढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हैज़ का इस्तेमाल करना है, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा। और जब भी ये तीन आएंगे तो हमेशा हैज़ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचे हमारे पास, क्या बचा है, आई बचा है, यू बचा है, वी बचा है, दे बचा है, और कोई एक से ज़्यादा नाम। ओके, जैसे देखिए, आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव मेड, मैं बना चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। अब इसी को वी के साथ भी बोल सकते हैं आप। वी हैव कम, हम आ चुके हैं। वी हैव मेड, हम बना चुके हैं। वी हैव कम, हम आ चुके हैं। इसी को यू के साथ भी बना सकते हो। यू हैव कम, आप आ चुके हो। यू हैव मेड, आप बना चुके हो। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ चुके हो। दे के साथ भी हो जाएगा दो नाम, जैसे समीर एंड प्रिया हैव कम, समीर और प्रिया आ चुके हैं। समीर एंड प्रिया हैव गॉन, समीर और प्रिया जा चुके हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है आपको, ये जो हैज़ हैव है उसके बाद सिर्फ नॉट लगाना है। और सेम वही तरीके से बोलना है आपको कि आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। शी हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं जा चुकी है। और इसे शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, शी हैज़ेंट गॉन, हैवेंट गॉन, राइट। सो वही स्ट्रक्चर है। ही और शी आ गया, एक नाम आ गया तो सिर्फ हैज़ लगा के नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हैव आएगा और उसके बाद या तो फिर हैज़ आएगा, दोनों में से एक लेना है, कि दोनों नहीं लेना है वरना गलत हो जाएगा। और फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म। ओके, ये पेन चल क्यों नहीं रही, कभी कभी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैव कब आएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये तीन नहीं आएंगे तो हैव आएगा वहाँ पे। और अगर ये तीन आने, जैसे मुझे बोलना है ही के बारे में बोलना है, तो मैं हमेशा हैज़ का बनाऊंगा। जैसे हैज़ ही कम, क्या वो आ चुका है। हैज़ शी कम, क्या वो आ चुकी है। हैज़ शी गॉन, क्या वो जा चुकी है। हैज़ प्रिया कम, क्या प्रिया आ चुकी है। हैज़ प्रिया गॉन, क्या प्रिया जा चुकी है। अब ये वाला देखिए, हैव यू कम, क्या तुम आ चुके हो। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो। इस तरीके से बना सकते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे यही वाली चीज़ आएगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, राइट। अब हम इसे अप्लाई भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के भी बारे में पूछा गया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेम वैसे ही है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, हैड का इस्तेमाल करना है। बस प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा ही है ये, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हैड आएगा, आप कोई टेंशन नहीं है। हैव, ही आओ, शी आओ, सबके साथ हैड लगा सकते हो आप। फिर उसके बाद आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में भी वही आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पे नॉट सिर्फ। ओके, यानी हैड पहले आएगा, ये एज सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर क्या आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में भी वैसे ही आएगा, जैसे हैड लगाना है हमें, और फिर लगाना है सब्जेक्ट, और फिर लगाना है वो आपका थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आप ये ना क्या कीजिए, एक दो सेंटेंस मुझे बना के बताना है आपको कि देखिए अब इसके मायने कैसे होंगे। चुका था आएगा, जैसे आई हैड कम, मैं आ चुका था। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ही हैड कम, वो आ चुका था। शी हैड कम, वो आ चुकी थी। दे हैड कम, वो आ चुके थे। बहुत सारे समझिए, एक से ज़्यादा, तो दे का इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, फिर समीर एंड प्रिया हैड कम, समीर और प्रिया आ चुके थे। इस तरीके से मैं नहीं आ चुका था, आई हैड नॉट कम। आपका होमवर्क है यहाँ पे, वो आपके थर्ड फॉर्म आपको गूगल पर सर्च करें तो आराम से मिल जाएगी, वरना मैं भी कमेंट सेक्शन में पिन करते रहता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में डालता रहता हूँ, तो आप देख सकते हो। क्या देखिए, समीर हैड नॉट कम, समीर नहीं आ चुका था। आई हैड नॉट कम, मैं नहीं आ चुका था। ओके, इस तरीके से। हैड यू कम, क्या तुम आ चुके थे। हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे। हैड यू कम, ओके। हैड यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके थे। इस तरीके से अब इसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहाँ पे हम दो तीन और सेंटेंस देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद देखिए, हमने एक पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था वैसा बाद में। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर रहेगा, पॉजिटिव जुमले आएंगे, नेगेटिव जुमले आएंगे और इंट्रोगेटिव जुमले आएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल होगा। और अब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी आईएनजी लगाना है हमें। यहाँ पे वैसे ही इस्तेमाल होगा, ये विल के बाद आएगा नॉट। जैसे यहाँ पे मैं विल लिख रहा हूँ, फिर आएगा नॉट आएगा। ओके, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा पहले। ओके, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ओके, एंड फिर आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बी है। ओके, ये फोर्थ, ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँगा। विल आई बी कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँगा। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। शी विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रही होगी। विल शी बी कमिंग, क्या वो आ रही होगी। इस तरीके से ही जुमले बनाना है। खाली अब यहाँ पे आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में बोला था आपको, जब आंसर बुकलेट की एनालाइज कर रहे थे हम आंसर को,
तो मैंने कहा था कि आपको वर्ब्स के फॉर्म थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये सेंटेंस हो गया, बड़ा आसान है, इसे डिटेल में समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ओके, आए लगाओ, यू वी ही शी, सब्जेक्ट की जगह कुछ भी लगा दो, विल भी आएगा ही आएगा अगर आप जा रहा हूँगा की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आया था वहाँ पे, तो इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब भी इज़ आया, कहाँ पे भी इज़ आया तो आपको हमेशा या तो उससे पहले ही आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आएगा समझो ही इज़, या फिर शी इज़, या फिर कोई एक नाम, यानी समीर इज़, प्रिया इज़, इस तरीके से। और अगर आर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोनों भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ भी आया तो क्या इस्तेमाल करना है, दे आर, ओके, दे आर, वी आर, यू आर, और क्या एक से ज़्यादा नाम, या एन प्लस लिखना, मैंने एक से ज़्यादा नाम, जैसे समीर एंड प्रिया आर। और एम तो आपको पता है किसके साथ आने वाला है, हमेशा आई के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो समझ में आने वाली है। सो देखिए, हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर क्या रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, फिर क्या रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, या तो इज़ आएगा, या फिर क्या आएगा, आर आएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फोर फॉर्म आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव में, ये तो ये सब्जेक्ट तो रहेगा ही, फिर इज़ या फिर आर। फिर उसके बाद एक चीज़ और लगाना है, नॉट भी लगाना है यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए, फिर आएगा वर्ब का फोर फॉर्म। और यहाँ पे क्या करना है, इज़ को पहले लेना है या फिर आर को पहले लेना है, ओके। फिर उसके बाद क्या लगाना है हमें, इज़, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ पे वर्ब का फोर फॉर्म, और फिर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको पता है इज़ किसके साथ लगने वाला है, हमेशा या तो ही आएगा, या फिर शी आएगा, या फिर कोई एक नाम आएगा। इनके साथ तो हमेशा ही शी इट ही आने वाला है, एक नाम आने वाला है, इज़ रहा तो, और आर रहा तो बाकी अच्छा एम, एम किसके साथ, ये तो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है थोड़ा, कि आई के साथ हमेशा एम आएगा। तो मुझे बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग, वो जा रही है, शी इज़ गोइंग, ओके। आप जा रहे हो, जो पहले ही वाले ले लेते हैं, ये इज़ वाले, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, ओके। समीर इज़ गोइंग, समीर जा रहा है, समीर, प्रिया इज़ गोइंग, प्रिया जा रही है। अब उसी को नॉट में लगाना है, जैसे ही इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, शी इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही है, समीर इज़ नॉट गोइंग, समीर नहीं जा रहा है, प्रिया इज़ नॉट गोइंग, प्रिया नहीं जा रही है। इज़ प्रिया गोइंग, क्या प्रिया जा रही है, इज़ समीर गोइंग, क्या समीर जा रहा है, इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज़ शी गोइंग, क्या वो जा रही है। इस तरीके से जुमले बना सकते हैं आप हज़ारों, खाली आपको वर्ब का फोर फॉर्म पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ओके। ये याद रख लिए तो बाकी तो सब आर के साथ ही आने वाले हैं, और आई के साथ एम आने वाला है। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम देखते हैं एक पास परफेक्ट, पास कंटिन्यूस टेंस भी आया था, वही सेम सेंटेंस, सेम स्ट्रक्चर है, खाली इज़ और एम की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉज, वर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये वॉज किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा, ओके, ही के साथ आएगा, फिर आएगा शी के साथ, ओके। और देखिए एक एक्सेप्शन है, यू के साथ वॉज भी लगा सकते हैं, वर भी, लेकिन कैसे मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल नहीं है। तो हम थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं यू का ही इस्तेमाल करेंगे हम, ओके, थोड़ी देर के लिए। फिर ये एन प्लस, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, ये वी, इसको वेर नहीं पढ़ना है कि वर पढ़ना है, यू वी वर, दे वर, यानी जो भाभी का देवर होता है, दे वर। और क्या एक से ज़्यादा नाम आएंगे तो वर ही लगाने से वर पड़े, वेर ना पड़े, ओके। वेर ये वाला हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कहाँ, वेर ये वाला हो जाता है, ये वर है, दे वर, वी वर, समीर एंड प्रिया वर, इस तरीके से। और हमें बाद में क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब का फोर फॉर्म। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसे आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। तो हम देख रहे हैं पास कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए हमारा पॉजिटिव सेंटेंस वही रहेगा, स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला रहेगा और इंटरोगेटिव वाला रहेगा। तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, और मैंने क्या कहा आपको, वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ओके। और क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा हमेशा। फिर उसके बाद देखिए वही स्ट्रक्चर रहेगा, या तो वॉज या फिर वर, ओके। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमेशा नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, या तो वॉज रहेगा या फिर वर रहेगा। फिर इसके बाद आपको पता है क्या आएगा, सब्जेक्ट जिसके भी बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद डायरेक्ट क्या लगाना है आपको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जैसे जैसे देखिए, अब वॉज किसके साथ आएगा आपको पता है, ही, शी, आई, और यू के साथ भी लगा सकते हो, ओके। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, समीर वॉज गोइंग, समीर जा रहा था, प्रिया वॉज गोइंग, प्रिया जा रही थी, ओके। और वर के साथ वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, दे वर गोइंग, वो जा रहे थे, मतलब एक से ज़्यादा है, तो ओके। और जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स बोल रहा हूँ मैं, कि एस्पिरेंट्स बहुत सारे,
वीपी यूपीएससी एस्पिरेंट्स वर गोइंग के यूपीएससी एस्पिरेंट्स जा रहे थे, और मुझे बोलना है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो मैं इसकी स्टार्ट में अ लगाऊंगा, अ यूपीएससी क्या लगाऊंगा मैं, एस्पिरेंट, अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अ यूपीएससी एस्पिरेंट वॉज गोइंग। ओके, ये पेन बराबर काम नहीं कर रही है टैब पर, राइट। अ यूपीएससी एस्पिरेंट वॉज गोइंग, जब भी एस लग गया तो समझना कि एक से ज़्यादा चीज़ हो रही है तो हमें वर्ड लगाना है, यानी दो एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। सो अ यूपीएससी एस्पिरेंट वॉज गोइंग, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत सारे वर गोइंग। ओके, इस तरीके से आप वहीं नोट लगाना है तो आप खुद से ही समझ सकते हैं। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखे। सब में पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखे, फिर सिंपल पास्ट टेंस को सीखे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखे और प्रेजेंट पास्ट टेंस को सीखे, फिर हमने सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को सीखे। ओके, और हमने अच्छा सब समझ लिए। तो ये सारी आपको अभी पता है कि देखिए कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब जाते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। ओके, अब देखिए हम हमारे आर्टिकल पे आ गए। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये मार्क्स का क्यों इस्तेमाल हुआ है। देखिए दिस मंथ, मंथ यहाँ पे कितने, एक महीने की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आपको एक नाम के साथ, एक नाम की किसी भी चीज़ का होता है तो यहाँ पे नाम है, तो ये मार्क्स के साथ एस जुड़ा हुआ है। ओके, दिस मंथ मार्क्स, ओके, मतलब ये निशानदेही करता है, निशान ये बतलाता है, क्या बतलाता है, 75th ऑफ एनिवर्सरी, ओके, द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन। जो अडॉप्शन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो 75th एनिवर्सरी को डिनोट करता है, बताता है। तो ये मार्क्स है। ओके ओके, सो ये अब हम इसकी जगह सेलिब्रेट्स भी बोल सकते हैं ना, दिस मंथ सेलिब्रेट्स, ओके, दिस मंथ गोस, दिस मंथ कम्स, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है, जो हमने अभी पढ़े थे कि वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब 5 है। ओके, फिर इसके बाद देखिए हैज़ अनाउंस्ड, तो ये मुझे आपको कमेंट करके अभी वीडियो रुको यार बताइए क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने कहा था कि आपको हैज़ कब आने वाला है, कोई भी एक नाम रहा तो। अब यहाँ पे एक नाम क्या है, देखिए द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए आप कैसे समझना है एक नाम है या 10 नाम है ये। अगर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट्स होता, क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही यूनियन गवर्नमेंट है, तो द यूनियन गवर्नमेंट के साथ हैज़ ही लगाना पड़ेगा आपको, हैज़ अनाउंस्ड। समझिए आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट होती, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट होती स्टेट गवर्नमेंट, जो कानून बनाती है, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम वो गवर्नमेंट को मान रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट को नहीं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड बोलेंगे आप। अगर मैं समझिए मैं पीएम हूँ और मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अनाउंस्ड, तो मैं यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव का इस्तेमाल करूँगा, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा। कोई भी एक चीज़ रही तो हैज़ का इस्तेमाल, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इट इंटेंड्स, देखिए अब ये फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर यहाँ इंटेंड होता तो ये यहाँ पे अगर ये 2-3 गवर्नमेंट होते तो ये इट इंटेंड होता, इंटेंड्स नहीं होता, तो ये इरादा करती है। ओके, टू कममेमोरेट दिस मोनूमेंटस ओकेशन, ओके, विद अ स्पेशल जॉइंट सीटिंग। तो ये यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अनाउंस किए कि उनका क्या इरादा है कि इससे बहुत ही, इस जो मोमेंटस है, ये जो यादगार लम्हा है हमारे जो अडॉप्शन का कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे हम जॉइंट स्पेशल जॉइंट सीटिंग के साथ सेलिब्रेट करें, ओके, इस ओकेशन को। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए देयर आर बाउंड टू बी, अच्छा पहले हम पूरे ये कर लेते हैं, अभी आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, बट स्पीच शुड हॉन्ट अस। ओके, मतलब ये खुद से, ये मतलब हमें एक तरह से खुद से मैनिफेस्ट होना चाहिए, एक तरह से हॉन्ट करना चाहिए, राइट। उसे हम कहेंगे कि, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मैं ये एक तरह से घोस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट होना है खुद से, इटसेल्फ, मतलब मैनिफेस्ट इटसेल्फ, क्या हमें खुद से ही समझना चाहिए ये सारी चीज़ें, कि ये जो स्पीचेस वगैरह है। बट द स्पीच दैट शुड हॉन्ट अस ऑल इज़ दैट ऑफ द प्रिंसिपल ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मतलब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की सराहना की जा रही। तो ये शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि हमें कुछ करना चाहिए, सजेशन रिकमेंडेशन देता है कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, ओके, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ओके, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे वही है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा आपको, राइट। ये भी समझ गए हम। अब इस समेशन, ये तो वैसे क्या कहेंगे हम, ये हमारे वोकैबुलरी का पार्ट है। तो ऐसे इसके मायने होते हैं कि कोई चीज़ को ऐड करना। अब देखिए यहाँ पे ही चेयर्ड है, ओके, ही चेयर्ड क्या है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कहाँ पे जा रहा है ये, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है कि ही चेयर्ड, उन्होंने चेयर किया, मतलब चेयर पे बैठ के जो मीटिंग को उन्होंने ये किया, क्या कहेंगे हम, मीटिंग को चलाया, उसकी बात करें, वो चेयर थे वहाँ पे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द वर्क, द समेशन ऑफ द वर्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ही चेयर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, वो है यहाँ पे चेयर सेकंड फॉर्म है। और ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, उन्होंने क्या किया, ये बात का मुशाहिदा जायज़ा लिया,
वो कहेंगे हम। और टर्न आउट टू बी, ये तो क्या है अपना फ्रेजल वर्ब है एक तरह से। ओके, इट इज़ श्योर टू टर्न आउट बैड। ओके, मतलब ये मैं आपको मायने समझाता हूँ, बहुत अच्छी है ये, आप इसे नोट कर सकते हैं कहीं तो भी। इट इज़ श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले। हाउएवर अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन में बी, मतलब फिर भी क्या है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी क्या हो सकता है, इट इज़ श्योर टू टर्न आउट बैड। ये गुड, कोई भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बुरा निकल सकता है, बुरा बन सकता है। बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट, क्योंकि जो इसमें काम कर रहे हैं हैपन टू बी बैड अ लॉट। इसमें वो क्या हैपन टू बी यानी मतलब क्या है, वो क्या बोलेंगे हम, अचानक से या फिर खुशी से या फिर अचानक आपको बोलते हैं ना कि आप समझो अब मैं आप एक फर्स्ट रैंक हासिल कर आपके बाजू का नेबर ही हूँ। ओके, तो आपको कोई पूछ रहा है कि यार मुझे स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो आप बोलते हैं अरे दैट पर्सन हैपन्स टू बी माई नेबर, कि वो पर्सन तो मेरा नेबर ही है। तो ये वाली सेंस आती है हैपन टू बी में। तो ये क्यों बैड हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे गवर्नमेंट में काम करने हैं वो भी बैड बहुत सारे हैं, बहुत ख़राब लोग हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़राब बन सकता है। हाउएवर अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन मे टर्न आउट टू बी गुड, लेकिन बुरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा भी बन सकता है इफ़ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट, अगर जिस उसमें जो काम करने वाले हैपन टू बी गुड लॉट, मतलब जो उसमें काम कर रहे हो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बुरे काम करने वाले में जैसे गवर्नमेंट को जो बुरे लोग चला रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बुरा ही माना जाएगा। लेकिन एक बुरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अच्छे लोग चला रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट चला रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कहलाएगा। दैट्स द थिंग हियर बीइंग टॉक्ड। फिर देखिए उसके बाद जाते हैं हम, तो ये क्या है, देखिए हु आर कॉल्ड, ये मैं आपको बताता हूँ, जो हमने अभी पढ़े थे ना कि आई एम गोइंग, ओके आई गो, ही गोज़, राइट, शी गोज़, वो वाला ही सेंटेंस है कि आई एम कॉल्ड। अच्छा, हु के ये आर है जो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मैंने आपको बताया था कि किसके साथ, यू वी दे के साथ और दो नाम के साथ। और ही आया तो यहाँ पे इज़ आएगा, शी आया तो भी इज़ आएगा, एक नाम आया तो भी इज़ आएगा। सो आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया है या मुझे कॉल किया गया है। और अगर से बोलेंगे शी इज़ कॉल्ड, उसे कॉल किया गया है। शी इज़ सेंट, उसे भेजा गया है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि टू बी बैड, आई एम टू बी बैड, मुझे बैड होना है, मुझे बैड होना है, मतलब इस तरीके से कि आप फ्यूचर में कुछ होने वाले हो। शी इज़ टू बी बैड, उसे बैड होना है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, देखिए फिर से सिंपल पास्ट टेंस आया है। पॉइंटेड आउट, ये एक तरफ से इशारा करना होता है, डिपेंडेंट किसी पे निर्भर रहना, उसे हम बोलते हैं। अप्लाइड, ये भी क्या है, एक सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म है, राइट। और देखिए हैड मेड प्रोविजन, ये है पास्ट परफेक्ट का, कि द ड्राफ्टर्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो द ड्राफ्टर्स हैड मेड प्रोविजन, के ड्राफ्टर्स ने प्रोविजन बना चुके थे, ये वाला है कि टू कीप अप विद, इसका मतलब क्या है, टू कीप अप विद द नीड्स ऑफ द टाइम, मतलब जो आगे वाली ज़रूरतें आने वाली उसके साथ चलने के लिए ये अमेंडमेंट्स ये वगैरह प्रोविजन बनाए गए थे द ड्राफ्टर्स ने। ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। द वे, देखिए आई लाइक द वे यू वॉक, मतलब आई लाइक, मुझे पसंद है, द वे यू वॉक, जैसे तुम चलती हो। आई लाइक द वे यू आर, जैसे तुम दिखती हो, जैसे तुम हो, मुझे वैसे ही पसंद हो। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई लाइक माई कॉन्स्टिट्यूशन द वे इट इज़, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मेरा पसंद है जैसा वो है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये देखिए फिर से सेकंड फॉर्म इस्तेमाल है, कॉन्स्टिट्यूशन चूज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियंस ने चूज़ किया, पसंद किया। ओके, चुना, इस तरीके से बोलेंगे हम। तो हमारा इतना हो गया है। अब देखते हैं, ये भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हाईलाइटेड द फैक्ट, कि उन्होंने फैक्ट हाईलाइटेड किया। इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तो आपको पता ही होगा। ही डिक्लेयर, देखिए उन्होंने डिक्लेयर किया, ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म ही है, सिंपल पास्ट टेंस। वी आर गोइंग, ओके, मतलब हम जा रहे हैं। टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम कॉन्ट्राडिक्शन के लाइफ में जा रहे हो, कि मतलब बहुत सारी अब डाइवर्सिटी हमारे देश में, तो उस सिलसिले में बात हो रही है। वी विल हैव इक्वलिटी, कि हमारे पास इक्वलिटी होगी। ओके, मतलब इक्वल, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। वी विल हैव अ कार, हमारे पास एक कार होगी। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नाउन आ सकता है। ओके, आई विल हैव अ पेन, आई विल हैव अ लैपटॉप, आई विल हैव पास्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैव आ गया तो। ओके, सो ये वाला सेंटेंस है। देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल, कि हम प्रिंसिपल को पहचान रहे होंगे। आई विल बी रिकग्नाइजिंग यू, ओके, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, इस तरीके से। वी शैल, ओके, ये भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो एक 100% पॉसिबिलिटी को, जिम्मेदारी को बताता है। हम इसे किसी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में शल का बहुत खेल है। अगर शल आता है तो MCQ इधर उधर हो जाती है, राइट। देखिए कंटिन्यू टू डिनाई, ओके, कंटिन्यू टू डिनाई बाय रीजन ऑफ आवर सोशल इकोनॉमी, वी शैल कंटिन्यू, इसी का पार्ट है कि वी शैल कंटिन्यू टू डिनाई। हमें ये
क्या करना चाहिए, डिनाई यानी इनकार करते रहना ही चाहिए, मतलब करना ही होगा। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, ओके, मतलब क्या है कि जो वन मैन वन वैल्यू की उसे हमें इनकार करना होगा। वी शल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इसी को थोड़ी देर हाउ लॉन्ग भूल जाइए, ओके। शल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ, क्या हमने इस लाइफ को ही जीना कंटिन्यू करना चाहिए। हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, कब तक हमें ये लाइफ कंटिन्यू करना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कॉल फॉर, यानी कोई चीज़ को आप अनाउंस कर रहे हैं पब्लिक के लिए, या फिर किसी चीज़ को नेसेसरी कर रहे हैं, ओके, मैंडेटरी कर रहे हैं, उसके सेंस में हम कॉल फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए और वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, दैट वाज मिसिंग, कि वो मतलब मिस था, दैट वाज मिसिंग, इस तरीके से आई वाज स्टैंडिंग देयर, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फ्रेटर्निटी मीन्स, ये वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट इज़ द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, विच गिव, जो देता है, यूनिटी, ओके। ये विच गिव्स, ये जो है इसके माने, ये क्लॉजेस के पार्ट है, मतलब भूल जाइए इसे, खाली से वो याद रखिए। जब भी आपको इट इज़ प्रिंसिपल विच हु ऐसे तरीके से आ जाते हैं, तो वेयर इस तरीके से आया तो क्लॉज का पार्ट होता है, बीच को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी, ये प्रिंसिपल है जो हमें यूनिटी देता है। थैंक्स टू द कास्ट सिस्टम को ये कर रहे हैं। ही अवर्ड, ओके, मतलब क्या कि एक तरह से वो बता रहे हैं, ही अवर्ड यानी एक तरह से बता रहे कोई फैक्ट वगैरह, मतलब ये में भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। फ्रेटर्निटी हैड नॉट बीन येट, ओके, यहाँ पे देखिए जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था ये उसी का पार्ट है, ओके, ये उसी का पार्ट है, लेकिन ये पैसिव में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई हैड नॉट येट बिन पास, मतलब मुझे अब तक भी पास नहीं किया जा चुका था। आई हैड नॉट येट बिन सेंट, मुझे अब तक भी नहीं भेजा जा चुका था। आई हैड नॉट येट बिन रिटन, मुझे अब तक नहीं लिखा जा चुका था, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। थोड़ी देर येट को भूल जाइए, आप देखिए आई हैड नॉट बिन रिटन, मैं नहीं लिखा जा चुका था, ओके। द अमेंडमेंट हैड नॉट बिन पास्ड, ओके, कि अमेंडमेंट अब तक पास नहीं किए जा चुके थे, इस तरीके से। सो इट वाज इंडिस्पेंसिबल, मतलब क्या होता है डिस्पेंसिबल का, नेसेसरी, मतलब बहुत ही मैंडेटरी हो, सो ये मैंडेटरी ही था। इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर ऑल इंटरट्वाइन, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, राइट। ओके, कुड नॉट फ्लोरिश, जो फ्लोरिश नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, अलग अलग तरीके से, ओके, कुड नॉट। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद देखते हैं कुड नॉट बिकम, वही है उसके माने। इट इज़ वेल वर्थ आस्किंग, मतलब ये पूछने लायक है। इट इज़ वेल वर्थ गोइंग टू अमेरिका, मतलब अमेरिका को जाना लायक है, जा सकते, बहुत अच्छी जगह है। इट इज़ वेल वर्थ गोइंग टू इंडिया, कि इंडिया को जाना एक बहुत अच्छी बात है, मतलब लायक है, अब वर्थ है वो कि आपके पैसे वसूल हो जाओगे, ओके, ये पैसा वसूल वाला क्वेश्चन है, आस्किंग है, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। इट इज़ वर्थ, ओके, अब मूवी के ऊपर लिख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ वेल वर्थ वॉचिंग, ओके, इट इज़ वेल वर्थ वॉचिंग, आप मूवी को बोल रहे हैं कि ये हाँ ये देखने लायक मूवी है, तो वही सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से इस्तेमाल हुआ है कि वी हैव मेड, हम बना चुके हैं। इक्वलिटी हैज़ एडवांस, इक्वलिटी एडवांस हो चुकी है। बीइंग अ कंपनी, मतलब इससे जुड़ते हुए, इस तरीके से सेंस आ रहा है। अभी पूरा देखते बैठे तो हम इसी में दिन निकल जाएगा हमारा। फिर देखिए दीज रिजर्वेशन वर इंटेंडेड, ओके, मतलब ये रिजर्वेशन को क्या इरादे के तौर पे किया गया था, ये जो रिजर्वेशन दिए गए हैं उसे इरादतन किया गया था, इस तरीके से। हैव नाउ बिन इंट्रेंच्ड, क्योंकि हैव देखिए वही है इंट्रेंच्ड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आई हैव इंट्रेंच्ड, एक चीज़ से इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन अवर सिस्टम, कि हमने सिस्टम में मैंने इस्टेब्लिश किया, तो ये बोल सकते हैं। तो जो रिजर्वेशन है हैव बीन इंट्रेंच्ड, तो रिजर्वेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इन अवर सिस्टम, ओके, टेम्परेरीली यहाँ पे लिखा गया है, वो वाली चीज़ है, ओके। मे बी सेड टू बी पॉलिटिकली अनचैलेंजेबल, मतलब ये पॉलिटिकली अनचैलेंजेबल है, ऐसी बात की जा रही है यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्लैमर के माने क्या है, क्लैमर के माने होता है कि कोई ग्रुप है बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है, या कोई ऐसी ख़राब सी नॉइज़ होती है ना, जैसे हम कभी दरवाज़ा खींचते तो कैसी अजीब सी आवाज़ आती है, तो वो क्लैमर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, नॉइज़, उसे हम क्लैमर कहते हैं। कंटिन्यूस टू डिनाई, ये भी हमारा प्रेजेंट वाला ही, सिंपल प्रेजेंट वाला ही सेंटेंस है, ओके। तो इसके बाद देखिए स्कैलडिंग डिमांड, यानी बढ़ती हुई डिमांड, ये बोल सकते हैं बढ़ती हुई डिमांड, स्कैलडिंग डिमांड। एज पर फ्रेटर्निटी, जहाँ तक फ्रेटर्निटी की बात है ये वाली बात हो रही है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही जुमला इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अम्बेडकर स्पोक अबाउट, अम्बेडकर ने कहा
सिंपल पास्ट टेंस का, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये वाली बात हो रही। ही फेल्ट सिंपल पास्ट टेंस, ओके, नॉट का ओके, हैड ओके, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का है। ही फेल्ट दैट इट हैड नॉट बीन, ये इट हैड नॉट येट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि अब तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ चुका था, बट हैज़ नाउ बिकम, लेकिन यह बन चुका है, एम्बेडेड अक्रॉस द कंट्री, लेकिन ये अभी भी इन कंट्री में घुल चुका है, घुल मिल चुका है, इस तरीके से बोलेंगे हम, राइट। फिर देखिए उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचा है, ओके, पेशेंस रखिए, हो जाता है अभी। अब देखिए यहाँ पर जो ये रीफाइंग है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ओके। तो रीफाई ये होता है कि कोई चीज़ को आप सॉलिड कर रहे हो, रियल बना रहे हो, कॉन्क्रीट कर रहे हो, कि बाय रीफाइंग कास्ट रिजर्वेशन, ओके, मतलब कास्ट रिजर्वेशन को आप सॉलिड बना रहे हो, मजबूत बना रहे हो, रियल बना रहे हो। इंडिया हैज़ प्रमोटेड इक्वलिटी, ओके, सो इंडिया ने प्रमोटेड किया, क्या प्रमोट किया, कर चुका है इक्वलिटी को, और अंडरमाइन फ्रेटर्निटी, लेकिन इंडिया हैज़, अभी इसी का पार्ट है, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ओके। इंडिया हैज़ प्रमोटेड इक्वलिटी, इंडिया हैज़ अंडरमाइन फ्रेटर्निटी, सो इंडिया ने क्या किया, प्रमोट किया, इक्वलिटी को कर चुका है, लेकिन अंडरमाइन कर चुका है फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी हैड अ स्पेशल प्लेस, ओके, फ्रेटर्निटी का अच्छा स्पेशल प्लेस है। अभी हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया ही नहीं, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है नहीं, कभी कभी नाउन भी आ सकता है, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ओके, आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था, इस तरीके से। इट हैड एन इकोनॉमिक डायमेंशन, इसके पास इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, इम्प्लिसिट आइडिया यानी जो दिखता है आइडिया, विजिबल हो। वुड बी यूज़ किया जा सकता है, कि आई ओके, दिस पेन वुड बी यूज़, ये पेन यूज़ किया जा सकता है, दिस पेपर वुड बी यूज़, ये पेपर इस्तेमाल किया जाएगा, ओके सॉरी, जाएगा आएगा, क्या जाएगा, इस तरीके से, मतलब प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये, राइट, एक तरह से प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बोलना चाहूँगा मैं। फ्रेटर्निटी वुड रिजल्ट, ओके, फ्रेटर्निटी क्या रिजल्ट करेगी, देता है फ्रॉम बोथ, कि मैं बोलता हूँ ना कि आई वुड कॉल, कि मैं कॉल करता हूँ या कॉल करूँगा, वही बात हो रही है कि अभी सिचुएशन की बात हो रही है। तो देखिए दीपांकर गुप्ता हैज़ आर्ग्यूड, कि ये भी देखिए किसका सेंटेंस है, आपको ही बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, कि दीपांकर गुप्ता ने आर्ग्यूड कर चुके हैं, ओके, टू बी प्लम्बेड, अब इसे हम प्लम भी पढ़ सकते हैं, प्लम्बेड भी पढ़ सकते हैं। टू बी प्लम्ब यानी मेजर किया जाना है, टेस्ट किया जाना है किसी चीज़ को, ओके। और यहीं पे देखिए अवर्स वाली, हमने पिछले ही बारी में देखा था कि अवर्स के माने क्या है, मतलब एक तरह से कोई चीज़ को स्टेट करना या बताना, राइट, तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस डिबेट में गो ऑन, मतलब ये डिबेट अब तक भी चल सकती है, चलती ही रहेगी, चलेगी, इस तरीके से। वी कैन बी ग्रेटफुल, हम अभी भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, मतलब हमें अभी भी खुश होना चाहिए एक तरह से, ओके। दैट द एसेंट टू पावर, मतलब एसेंट टू पावर मतलब जो हमें पावर मिला है, जो हम माउंटेन चढ़ के जो हमने स्ट्रगल किया है इतना, वो वाली बात हो रही है। वी कैन बी ग्रेटफुल दैट द एसेंट टू पावर, क्या हमें पावर मिला है। इंडियन पॉलिटिक्स हैड रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट रिजल्टेड, ओके। तो मैं इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूँ आपको, कि आपको समझ में आया, बाद में डिटेल में पढ़ के आपको आर्टिकल यूँ ही समझ में आ जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स हैड रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर चुका था। एंड इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ नॉट रिजल्टेड, कि इंडियन पॉलिटिक्स ने रिजल्ट नहीं दे चुका है, क्योंकि इस तरीके से, मतलब क्या होता है आयरनी, कि कोई चीज़ को आप अलग तरीके से दिखा रहे हो, ह्यूमरस वे में दिखा रहे हो, उसी के माने अपोजिट वे में अपोजिट मीनिंग बता रहे हो, ओके। फिर क्या है, इट 4 बियर्ड्स भी हमारा क्या पार्ट है, मतलब क्या होता है, पार्ट क्या है, वोकैबुलरी का है। 4 बियर्ड्स यानी पूर्वज जो होते हैं हमारे वो, और दूसरे इसके मायने होते हैं कि अपने आप को किसी चीज़ से रोकना, उसके भी मायने 4 बियर्ड होते हैं, ओके। अनइंडियड डिवॉइड सोल, ओके, डिवॉइड जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि डिवॉइड सोल यानी आत्मा रहित, इस तरीके से। दैट सोल हैज़ इवॉल्व ओवर 75 ईयर्स, सो ये जो सोल है ये इवॉल्व हो चुकी है, तरक्की कर चुकी है 75 सालों में, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं हम, ओके, हॉलोइंग आउट, ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब है, मतलब क्या है इसका, कि कोई चीज़ को खोखला करना अंदर से, राइट, खोखला करना। जैसे कोई एक लोहे का डब्बा है समझो, तो हम ऐसा ये करते, सुला करते, तो ये अंदर से खोखला हो जाता है, हॉलो आउट हो जाता है, राइट, उसे ही कहते हैं हम। फिर देखिए उसके बाद वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड, वही सेकंड फॉर्म, लेट अस नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए, ओके। ये वाला सेंटेंस होता है, जैसे बोलते हैं ना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कि हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, लेट अस नॉट स्टार्ट द वीडियो, हमें वीडियो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस हैज़ थ्रोन ऑन अस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस ने, आज़ादी ने हम पर क्या दे चुका है, एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक चुका है, भार डाल चुका है हम पर, इस तरीके से। वी हैव लॉस्ट द एक्सक्यूज़ ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश, कि हमने ये अपॉर्चुनिटी, आप मतलब हम ये खो चुके, क्या खो चुके, एक्सक्यूज़ करना, बहाने खोना,
ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश। ओके, ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश, किस चीज़ का हमने बहाना खो चुके हैं कि हम अब ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई भी अभी वो गलत कर रहे हैं तो, क्योंकि हम अब आज़ाद हो चुके हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ही होने वाली है। सो देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा क्या बहुत ही लंबा था, लेकिन लंबी लंबी बातें भी आपको सिखाया होगा। और देखिए हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, और अगर आपको ऐसी फ्यूचर में वीडियो चाहिए तो आपको इस पर 100% कमेंट करना होगा और लाइक भी करना होगा, तभी ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी और इसे और अच्छे तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे आपके कमेंट देखने के बाद कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, आपको कैसी चीज़ें चाहिए, तो हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे कंटेंट को। लेकिन आपको किसी भी हालत में कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको दूसरों को बताना है, नहीं पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के ज़रिए, राइट। और अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियो मिले। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।